माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक का चैप्टर 5 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब इसके आगे के जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। ओके। आर्थिक कारणों के कारण जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित होती है, मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। ठीक है, आर्थिक कारणों में, आर्थिक कारण मतलब जो हमारे कामकाज वगैरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आर्थिक कारणों में प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्रिया भी शामिल होती है। तकनीकी ज्ञान आर्थिक क्रियाओं का अंग है। इनका ये कहना है कि आर्थिक कारण में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्रिया, सब क्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है, और तकनीकी ज्ञान भी आर्थिक क्रिया का भी एक अंग है। ठीक, इसलिए जिस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान पर निर्भर विकास होता है वही जनसंख्या निवास करती है। मतलब जहाँ पर अच्छा होता है विकास वगैरह, वहाँ पर क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक व नगरीय क्षेत्रों में इसी कारण अधिक जनसंख्या बसती है, और इसी कारण क्या होता है, जहाँ पर तकनीकी ज्ञान होता है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, नगरीकरण व औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या जो होती है अधिक बसती है। अब ऐसे कौन कौन से इलाके हैं, तो जैसे मुंबई भी एक औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिलता है। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा, ठीक, जनसंख्या बसती। कोलकाता, बेंगलोर में भी सेक्टर है जिसके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में कृषि होती है, अब जब हम गांव देखेंगे तो गांव में भी कृषि कार्य में लोग ज़्यादा लगे रहते हैं और वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ उत्पादन अधिक होता है और ये क्षेत्र भी अधिक बसे होते हैं, जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये जैसे इलाके हैं जहाँ पर क्या जनसंख्या अधिक बसती है। 1921 व 1951 के मध्य जनसंख्या वृद्धि स्तर होने के 3 कारण। जनसंख्या वृद्धि स्तर होने के क्या कारण है वो लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी है। उस समय क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो गई। हमने ऊपर जो पढ़ा था उसमें क्या था, पहले पार्ट में, कि जनसंख्या वृद्धि दर मतलब स्वास्थ्य सुविधा जो थी वो अच्छी नहीं हो रही थी, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो गई, जिससे मृत्यु दर में क्या आई, कमी आई। ओके, लोगों में जागरूकता आई व वृद्धि दर नियंत्रित हुई। लोग क्या हुए, पढ़े लिखे हुए, और वो वृद्धि को मतलब जन्म दर कम हुआ। ठीक, समाज में शिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता है और जन्म दर में भी कमी आई। और शिक्षा, अगर शिक्षा बढ़ी तो शिक्षा के कारण क्या आई, लोगों में जागरूकता आई और जिससे क्या हुआ, जन्म दर में कमी आई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण बताइए। अब भारत में लड़कियों के जो वो लिंग अनुपात है वो घटने के क्या कारण लिखे। तो पहला क्या है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को जन्म की प्राथमिकता। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, समाज में लड़कियों को इतनी प्राथमिकता नहीं देते जितने कि लड़कों को देते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है जिससे लिंग अनुपात में कमी आ रही है। दूसरा क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कन्याओं की भ्रूण हत्या करने से भी क्या हो रहा है, लिंग अनुपात घट रहा है। ठीक, कुपोषित के कारण बाल अवस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। कन्या शिशु जो होती है उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद समाज में स्त्रीता को कम सम्मान प्राप्त होता है तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्त्रियों का क्या होता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, ना ही उनके पोषण व शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण। किसको, जनसंख्या वितरण को, मतलब किस प्रकार जनसंख्या वितरित होती है उसको कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, यह हमें उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो पहला है उच्च जनसंख्या के बसाव के लिए मैदानी अधिक उपयोग होते हैं। मतलब जनसंख्या कहाँ पर रहना पसंद करती है, मैदानी भागों में रहना पसंद करती है। पर्वतीय और पठारों या घनी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्वत हो, पठार हो या फिर वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती हो, ऐसे इलाके पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती। उदाहरण के लिए भारत में उत्तरी मैदान घना बसा है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो उत्तरी जो मैदान है वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जबकि उत्तर पर्वतीय भागों में जनसंख्या कैसी है, बहुत कम है। ओके, उसके बाद है जलवायु। ये जलवायु में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक, जलवायु क्या है, जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जलवायु भी है, वो भी क्या करती है, जनसंख्या को
प्रभावित करती है। थर मरुस्थल में गर्म जलवायु व पठारी भाग में हिमाचल में ठंडे क्षेत्र सर्म जलवायु और क्षेत्रों की अपेक्षा कम बसते हैं। मतलब ना ही लोग ऐसे स्थान पर बसते जहाँ पर गर्मी हो, गर्मी कहाँ होती है थर मरुस्थल में, और ना ही ऐसे जहाँ पर ठंडे हो, जैसे कि हिमाचल के जो प्रदेश है वो ठंडे होते हैं, तो ऐसे इलाके में जनसंख्या नहीं बसती। उसके बाद मृदा कृषि को प्रभावित करती। मृदा किसको प्रभावित करती है? कृषि को। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए यह भाग घने बसे रहते हैं। मतलब ऐसा इलाका जहाँ की मिट्टी कैसी हो, उपजाऊ हो, वहाँ पर लोग क्या होते हैं? अधिक बसते हैं। और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, ये कैसे इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक बसती है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन। वे भाग जहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि उपजाऊ मृदा, खनिज बहुलत पाए जाते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी हो या फिर खनिज संसाधन अधिक होते हैं, ऐसे स्थानों पर भी लोग क्या होते हैं? ज़्यादा बसते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? तो सतलज व गंगा का मैदान व तटीय मैदान, ऐसे भाग है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण का वर्णन कीजिए। दो क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारण। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या है कि एक क्षेत्र है, उस पर जो रहते हैं ना लोग, उनकी संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारण, तो मैंने इसके कारण बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इसके 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख के उसके आगे इसका डिटेल कर देना। ठीक, 5 में आता है तो 5 पॉइंट। वैसे मैंने इसको डिटेल नहीं किया, बस पॉइंट पॉइंट लिखा। ठीक, तो पहला क्या है? भू आकृति, वहाँ की भूमि की संरचना किस प्रकार की है। ठीक, उसके बाद जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता से क्या मतलब है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। लोग ऐसे क्षेत्र पर रहते हैं क्योंकि जल उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है और जल ही क्या है? हर काम में हमारा उपयोग आता है। अगर हम कृषि भी करेंगे तो उपयोग आएगा, घर के कामों में भी उपयोग आएगा, इसलिए लोग ऐसे इलाके पर रहते हैं। उसके बाद जलवायु, लोग ऐसे जलवायु में रहते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। ठीक, उसके बाद है औद्योगिक विकास व नगरी। नगरीय क्षेत्रों के लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों की ओर। ठीक, उसके बाद है ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर वो कृषि कर पाए। और परिवहन तंत्र, मतलब जहाँ पर परिवहन का अच्छा साधन हो, ऐसे इलाके पे भी लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद खनिज की उपलब्धता। खनिज की उपलब्धता में क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है और उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता। ऊर्जा के संसाधन मतलब जहाँ पर ऊर्जा के उन्हें संसाधन उपलब्ध हो, ऐसे क्षेत्र पे भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी वीडियो जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।